गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आप सभी अपने घर पर सेफ और सुरक्षित रहें। आज हम आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 14 आप सभी बच्चे हिंदी की बुक निकालेंगे। मंथन हिंदी पाठशाला चैप्टर नंबर 14। हमारे चैप्टर का नाम है बालक की सच्चाई। आप सभी बच्चे निकालेंगे। हमारा चैप्टर है बालक की सच्चाई। अध्याय 1 नजर पर डालते हैं। प्रस्तुत पाठ में सच्चाई के महत्व को कहानी के माध्यम से बताया गया है। क्या है जो ये चैप्टर है हमारा, इस पुस्तक का, इस बुक का जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या है, सच्चाई के माध्यम से इस कहानी को, मतलब कि सच्चाई का महत्व इस कहानी में बालक के द्वारा बताया गया है। इस कहानी से पता चलता है कि मासूमियत तथा सच्चाई पत्थर दिल लोगों को भी मोम बना देती है। क्या है, जो मासूमियत और जो सच्चाई होती है वो क्या है, पत्थर दिल वाले होते हैं, जो कठोर दिल वाले होते हैं उनको भी क्या करती है, मोम बना देती है। सभी बच्चों ने अपनी बुक निकाली है। आप उसकी बात देखिए, हम अपने चैप्टर को रीड करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है क्लास। बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों आजकल की तरह सवारियां नहीं थी। क्या है, बहुत समय पहले की बात है, ठीक है, पुराने टाइम की बात है। उस समय क्या थी, जैसे आजकल अपनी अपनी गाड़ियों में सब चलते हैं, सवारियां है, बस है, रेल है, तो उस समय पर क्या है, सवारियां नहीं होती थी। अच्छी सड़कें भी नहीं थी, इसलिए लोगों को यात्रा करने में बड़ी कठिनाई होती थी। क्या है, अच्छी सड़क भी नहीं होती थी, क्या कच्ची सड़क होती थी और रेत मिट्टी से भरी होती थी, ठीक है। आज के समय में जैसे सड़कें हैं पक्की बिल्कुल अच्छी, वैसी सड़कें नहीं थी, पानी भरा हुआ था सभी जगह। आज तो बहुत ही साफ सफाई भी है और यात्रा करने में बड़ी कठिनाई होती थी, ठीक है क्लास। कई बार डाकू यात्रियों को लूट लेते थे, कभी कभी वे यात्रियों की हत्या भी कर देते थे। क्या करते थे, पहले पैदल चलते थे तो डाकू होते थे, डाकू रास्ते में आकर उनको लूट लेते और सामान न देने पर उनकी हत्या भी कर देते थे। डाकुओं के डर से लोग बड़े बड़े दल बनाकर यात्रा करते थे। इन दलों को काफिला कहते थे। क्या है, जब यात्री इकट्ठे होकर, बहुत सारे यात्री इकट्ठे होकर कहीं जाना होता था तो टोली बनाकर, क्या है, टोली बनाकर बहुत सारे बंदे इकट्ठे होकर यात्रा करते थे, उसको क्या बोलते थे, काफिला, ठीक है। वे लोग अपना सामान ऊंटों और घोड़ों पर लाद कर चलते थे। क्या है, वे जो लोग थे जब चलते थे तो क्या करते थे, वे अपना सामान ऊंट और घोड़ों पर लाद कर चलते थे। एक बार एक काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। उस काफिले में 12-13 वर्ष का एक बालक था। क्या है, एक बार एक काफिला, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बगदाद की तरफ जा रहे थे, उनमें क्या था, एक छोटा बच्चा भी था। क्या बताया गया है कि पहले, बहुत समय पहले क्या था, पहले समय की बात है कि उन दिनों में आजकल की तरह सवारियां नहीं होती थी, अच्छी सड़कें भी नहीं थी जिनसे यात्रा अच्छी तरह से की जा सके, इसलिए लोग क्या करते थे, यात्रा करने में बहुत ही कठिनाई मानते थे। और जब लोग, पहले के समय में जब लोग चलते थे तो क्या करते थे, इकट्ठे होकर चलते थे, क्योंकि डाकू थे, जो डाकू बीच में उनको लूट लेते थे। और जब बंदे इकट्ठा होकर झुंड में चलते थे उसको क्या बोलते थे, काफिला, ठीक है। और जो डाकू होते थे तब वो उनको लूटते थे तो क्या करते थे, कभी कभी उनकी हत्या भी कर देते थे। जो काफिला चलता था वो अपने सामान को घोड़ों और ऊंटों पर लाद लेते थे और फिर चलते थे। एक बार एक काफिला, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर, मतलब कि बगदाद की तरफ जा रहे थे, किसी शहर या किसी गांव का नाम है, वहां पर जा रहे थे। तो उनमें एक छोटा सा बालक था, 12-13 वर्ष का एक बच्चा था। जब वह काफिला जंगल से गुजर रहा था तो उस डाकू टूट पड़े, उस पर कुछ डाकू टूट पड़े। मतलब कि जब वो काफिला, जब मनुष्य वे सभी इकट्ठे होकर उस जंगल से जा रहे थे तो क्या हुआ, उस काफिले पर क्या हुआ, डाकू टूट पड़े। उन्होंने यात्रियों को पीटना और लूटना शुरू कर दिया। उन डाकुओं ने क्या किया, उन यात्री थे जो, उन पर क्या किया, उनको पीटना और लूटना शुरू कर दिया। जब वह बालक चुपचाप एक ओर खड़ा उस लूटमार को देखता रहा।
कौन वह बच्चा जो था 13-14 वर्ष का, वह एक तरफ खड़ा हुआ उन सबको देखता रहा। तभी एक डाकू की नजर उस बालक पर पड़ी। उसने बालक से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? वो साइड में खड़ा था, वो सभी उनको पीट रहे थे, तो वो बच्चा उन सबको देख रहा था। तभी एक डाकू की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है, तो वो बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। उसने सच बोला, ठीक है। क्या कहा बच्चे ने कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। यह सुनकर डाकू चौंका। उसे बालक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, तेरे पास 40 असरफियाँ हैं? उसने जब बच्चे ने कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं, तो डाकू ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो डाकू ने उसको विश्वास न होने के कारण उससे फिर दोबारा से पूछा कि तुम्हारे पास सच में ही 40 असरफियाँ हैं? बालक बोला, हाँ मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। बालक ने फिर जवाब दिया कि हाँ मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। सभी बच्चे यहाँ तक रीड करेंगे एक बार। सभी रिवाइज करें। सेकंड क्लास। इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो बच्चे ने सच्चाई बोली थी, तो हमें भी अपने जीवन में सच ही बोलना चाहिए। ठीक है क्लास, सभी बच्चे कहानी को अच्छे से समझेंगे, उसको रीड करें। सभी रिवाइज करें। देखिए हमारी कहानी क्या थी कि बहुत समय पहले की बात बताई गई है कि उसमें क्या होता था पहले में। तो क्या बहुत से उन दिनों में क्या था कि आजकल की जो तरह सवारियाँ चल रही हैं वो पहले नहीं होती थी, अच्छी सड़कें भी नहीं थी, इसलिए लोग क्या था यात्रा करने में डरते थे। ठीक है, वे जब यात्रा करते थे क्यों डरते थे? क्योंकि डाकुओं के जो झुंड होते थे वे उनको लूट लेते थे, कभी कभी डाकू उनकी हत्या भी करते थे, इसलिए मनुष्य यात्रा करने में डरते थे। क्यों? जंगलों से यात्रा करते थे, तो कभी कभी जब यात्रा का समय आता है, यात्रा करने जाते तो वो एक काफिला बनाकर चलते थे, जिससे मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर चलते थे। उसको क्या बोलते हैं? काफिला बोलते थे, अपने बड़े दल के साथ। जब वो चलते थे तो अपने सामान को ऊँटों और घोड़ों पर लाद देते थे। और एक बार जब ये बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बगदाद की तरफ जा रहे थे, तो उनमें क्या था, एक 13-14 वर्ष का एक बच्चा भी था। जब काफिला जंगल से गुजर रहा था, जब ये सभी इंसान जंगल से गुजर रहे थे, तो तभी क्या हुआ कि डाकुओं ने आकर उन पर हमला बोल दिया। और डाकू जब सभी उनको मारपीट कर रहे थे, तो तभी वो बच्चा एक साइड में खड़ा हुआ चुपचाप उनको देख रहा था। तो एक डाकू की नजर उस बच्चे पर पड़ती है, तो वो डाकू पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि हाँ मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। डाकू ने उसकी बात पर जब विश्वास नहीं किया, तो दोबारा से पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास 40 असरफियाँ हैं? तो बच्चे ने पलटकर क्या जवाब दिया कि हाँ मेरे पास सच में ही 40 असरफियाँ हैं। यहाँ तक सभी ने रिवाइज किया सेकंड क्लास। उसके बाद देखिए, डाकू उस बालक को अपने सरदार के पास ले गया और बोला, सरदार यह बालक अपने पास 40 असरफियाँ बताता है। जो उनका डाकू था वो बच्चे को पकड़कर क्या करता है, अपने सरदार के पास ले जाता है, जो उनका हेड होता है। उसके पास ले जाने के बाद कहता है कि सरदार देखो कि यह बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। यह बात सुनकर सरदार को भी अचंभा हुआ। उसने बालक से पूछा, तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? बालक ने कहा, वे मेरी सदरी में हैं। सरदार ने कहा, हमें दिखाओ। क्या है? सदरी का अर्थ है बिना बाह की कुर्ती। क्या अर्थ है सदरी का? बिना बाह की कुर्ती। जब डाकू उसको सरदार के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में ही 40 असरफियाँ हैं, तो बच्चा
निडरता के साथ कहता कि हाँ मेरे पास सच में 40 रुपया है। तो डाकू पूछता है कि कहाँ है? तो वो कहता है कि मेरी 80 रुपया मेरी सदरी में छुपी हुई है, मतलब कि सदरी बिना बाह की कुर्ती में है। सरदार ने कहा कि हमें दिखाओ। सरदार कहता कि ये 80 रुपया हमें दिखाओ। सभी बच्चे यहाँ तक रीड करें। सभी करें। सभी ने यहाँ तक रिवाइज किया। उसके बाद देखिए आगे है, जब डाकुओं के सरदार ने बच्चे से पूछा निडर, तो बच्चे ने क्या कहा? निडरता के साथ कहा कि हाँ मेरे पास 40 रुपया है जो मेरी सदरी में है। तो सरदार ने क्या कहा कि वे हमें दिखाओ। बालक ने अपनी सदरी उतारी और उसके अस्तर को फाड़कर 80 रुपया सरदार के सामने डाल दी। बालक ने अपनी जो सदरी थी, अपना जो पहना हुआ था बिना बाजू का कुर्ता, उसको उतार कर उसका अस्तर फाड़ दिया और उस पर 80 रुपया थी जो वो सरदार के सामने डाल दी। यह देखकर डाकू दंग रह गए। इस चीज को देखकर जो डाकू थे वो बेचारे सहम गए। सरदार ने पूछा, 80 को इस तरह रखने का ढंग तुम्हें किसने बताया? सरदार ने पूछा कि 80 को इस प्रकार से रखने का ढंग आपको किसने बताया? बालक ने कहा, चलते समय मेरी माँ ने इन्हें सदरी में सील दिया था जिससे किसी को पता न चले। बच्चे ने क्या कहा कि चलते जब हम घर से चल रहे थे यात्रा के लिए तो मेरी माँ ने सदरी के अंदर इसको सील दिया था कि किसी को भी पता न चले। फिर तुमने यह बात हमें क्यों बता दी? सरदार ने पूछा कि तुमने यह बात हमें क्यों बताई? बालक ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा झूठ कभी मत बोलना, झूठ बोलना पाप है, फिर मैं झूठ कैसे बोलता। क्या बताया गया है कि बच्चे ने क्या कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे पाप लगता। बालक की बात सुनकर डाकू हैरान रह गए। बालक की सच्चाई का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने तय कर लिया कि वे कभी लूटपाट नहीं करेंगे। उन्होंने यात्रियों का लूटा हुआ माल भी उन्हें वापस कर दिया। एक बच्चे की सच बात के कारण क्या है, डाकुओं पर कितना अच्छा असर हुआ कि उन्होंने लूटपाट करना भी छोड़ दिया और जो डाकुओं द्वारा जो लूटा हुआ सामान था वो भी उन यात्रियों को वापस दे दिया। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे और जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सभी रिवाइज करें। एक बच्चे की सच्चाई के कारण डाकुओं पर कैसा असर हुआ? अच्छा, क्योंकि डाकुओं ने क्या किया था? चोरी करना छोड़ दिया, लूटमार करना भी छोड़ दिया।
सभी रीड करेंगे। सभी ने यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज किया। क्या है हमारे चैप्टर का नाम था? बालक की सच्चाई। क्या नाम है? बालक की सच्चाई। जब बालक ने सच बोला तो बालक ने कहा, डाकू ने पूछा कि तुमने यह बात हमें किस लिए कही? तो उसने क्या कहा था कि कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको ये शिक्षा किसने दी थी? उसकी माँ ने। चाहे वो कुछ भी हो, उसने झूठ नहीं बोला तो उसके साथ ही उसके झूठ न बोलने के कारण क्या है, डाकुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण डाकुओं ने भी लूट मार करना छोड़ दिया और जो लूटा हुआ सामान था वो भी यात्रियों को वापस कर दिया। ठीक है, जब सच बोलने से किसी का भला होता है तो क्या करना चाहिए? हमें सच बोलना चाहिए। सभी ने यहाँ तक रिवाइज किया क्लास? ओके क्लास, यहाँ तक सभी अच्छे से रीड करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।